दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 67 पर्यावरण MCQ सीटेट के लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, या चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, या फिर चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, या चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, क्योंकि वहाँ जो जाकर हो पाएगा पहला वो काम हम करेंगे। नेक्स्ट, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने की अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादन करने के लिए कहना, या अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो बीज बोने के अंकुरण विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी, या स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, या फिर मोटापा और एनीमिया। तो मोटापा और, क्योंकि आयरन की कमी से जो होता है वो एनीमिया रोग होता है। तो और फैट तो होगा ही होगा डबल रोटी वगैरह ये सब खाने से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, या स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, या उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो विषय बच्चों, एक ऑप्शन सही है, विषय को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, या घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? क्योंकि ये भैंस की पीठ पर गाना तो वो कहीं भी गा सकता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम भी वो कहीं भी कर सकता है, ये भी गलत है। तो घास में पाए जाने वाले कीट ये दिखाता तो फिर घास में ही बैठता वो, क्यों? तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो ये ऑप्शन सही जाएगा। एलिमिनेट करके देख लिया करिए दोस्तों।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। यह बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यह बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। यह टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। नंबर 2 सही होगा इसमें, क्योंकि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दत्त कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने में, अपने विचारों का निर्माण करने और उनसे उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। यह प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता है। तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा इसमें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने या अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर उपले या ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, या उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन की नली में जमा हो गई है, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया। तो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन, खाना बनाते बनाते काला धुआं निकलता है जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये बच्चों से कहेंगे कि वो डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य को सामग्री प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो पाठ को रोचक यानी इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, या फिर चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या फिर उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या तो उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? A.K. बनर्जी, या सुंदरलाल बहुगुणा, या अमृता देवी बिश्नोई, या मेधा पाटकर। तो चिपको लाल जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो
हीन तानजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, या हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो ये हीन तानजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है विटामिन। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीड़ों को दूर रखने के लिए, या चिकना और साफ बनाने के लिए, या फिर खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो ये इसलिए सफाई जो होती है वो हमें अपने लिए सेफ्टी ही करती है, तो इसलिए कीड़ों को दूर रखने के लिए उसे साफ सुथरा किया जाता है, लीपा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग या निष्पादन। तो फसल की कटाई में तो खेत से फसल कटती है। हस्तचयन मतलब हाथ का काम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ के उसी से वो दाने जो है भूसे से अलग कर रहा है। थ्रेसिंग एक मशीन है जिससे हर चीज़ आसानी से हो जाती है। निष्पादन का मतलब होता है अलग करना, तो ये सीधा आंसर जाएगा। निष्पादन का मतलब ही यहीं पे यह होता है कि अलग किया जाता है कोई चीज़। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही, निष्पादन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं वाले दोस्तों जो जितने नहीं ऑप्शन के होते हैं उनको एक बार। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या सृजनात्मक चिंतन का योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यह निगेटिव वाला है जो नहीं पूछ रहा है, तो ये निगेटिव जाएगा हमारा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है 25% या 75% या 50% या 100%। तो ये 50% जाएगा। ये रेशियो एक है, आपको रीड करना पड़ेगा पूरा। 50%। टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा जिसे उल्का भी कहते हैं वो क्या है। उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ही आग पकड़ लेता है, या एक समान गति से चलने वाला तारा है, या एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो ये पूंछ वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन जो है क्वथन नहीं हो सकता है। कभी कभी बर्फ़ भी जो है वो वाष्प करती है, और हाई टेम्परेचर पे भी पानी जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया करता है। तो ये ऑप्शन सही है, चौथा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह का गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन और बच्चों को अभिभावकों के साथ बांटना। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक के द्वारा सतत और असरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। नेक्स्ट,
नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी दोस्तों नमक मिलने से घनत्व बढ़ता है, तो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आप सीधा आंसर ये लगाइए, ऑप्शन नंबर 3। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो टेम्परेचर में जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो कम तापमान पर रोगाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया यानी परजीवी प्लाज्मोडियम या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं या रक्त में मच्छर के लार्वे। तो क्या होगा इसमें? ये परजीवी होता है। मलेरिया एक परजीवी है, तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा उसकी पहचान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास में करने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।